नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एग्जाम में जो भी भारत के भूगोल से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। चूंकि ये सीरीज बहुत लंबी है, इसीलिए इस सीरीज को हमने कई भागों में बांट दिया है, तो ये उस सीरीज का भाग 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन हो गया आपका माही, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है कोयना, चौथा ऑप्शन है तापी। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस सम्मिलित अवर अधीनस्थ सामान्य चयन परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली में। तो चलिए उत्तर देखते हैं इस प्रश्न का। तो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, कौन सी नदी नहीं मिलती है? कोयना नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं कि जैसे खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, तो आप ये गुजरात के इस छोर पे आप देख सकते हैं खंबात की खाड़ी है, और माही नदी यहाँ पे दी हुई है, नर्मदा नदी यहाँ पे गिरती है, और तापी नदी यहाँ पे गिरती है। ठीक है, तो कोयना नदी नहीं मिलती। कोयना नदी का बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। तो कोयना नदी जो है ये महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और अंत में कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो महाबलेश्वर से निकल के कृष्णा नदी में मिल जाती है कोयना नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणी, तीसरा ऑप्शन है वैगई, चौथा ऑप्शन है पेन्नार। तो ये प्रश्न आया था सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 की चतुर्थ पाली में। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पेन्नार जो है ये उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, तो पेन्नार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? पेन्नार। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। ठीक है, तो कौन से जिले से निकलती है? पहला ऑप्शन है सतारा से, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद से, तीसरा ऑप्शन है जलगांव से, चौथा ऑप्शन है नासिक से। तो कहाँ से जो है आपका गोदावरी नदी निकलती है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो आप देखें गोदावरी नदी जो है यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से नासिक से निकलती है। ठीक है, और ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस की गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में। साथ ही गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तापी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है पेन्नार, चौथा ऑप्शन है सुवर्ण रेखा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी का पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एस की होम्योपैथी परीक्षा 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है लूनी, और चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो जो नदियां वेस्ट की तरफ बहती है यानी पश्चिम की दिशा में बहती हैं, आपको बताना है इस प्रश्न में कि पश्चिम दिशा में नदी नहीं बहती है। तो आप कौन सी नहीं बहती है? कृष्णा जो होगा इसका सही उत्तर होगा, और क्योंकि कृष्णा नदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है, और बाकी नर्मदा, साबरमती और लूनी जो है तीनों पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है बेतवा, चौथा ऑप्शन है ताप्ती। तो बताना कि अमरकंटक में नर्मदा नदी निकलती है, उसके अलावा कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और बाद में गंगा में मिल जाती है। आप यहाँ पे ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं सोन नदी को। ठीक है, तो ये अमरकंटक से, नर्मदा के अलावा अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, और ये देखिए तो ये गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है कावेरी। तो अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है?
चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि नर्मदा नदी हो गई आपकी, जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी नहीं है, ठीक है, कृष्णा नहीं है और कावेरी भी नहीं है। तो नर्मदा नदी जो है ये आपका अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आया था यूपी SSSC की ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है तापी, तीसरा ऑप्शन है साबरमती, चौथा ऑप्शन है कोयना, ठीक है। तो बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तापी नदी, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने, पश्चिम की पहली नदी जो है वो नर्मदा है, जो सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर बहती है, और उसके बाद है तापी, ठीक है। तो ये नर्मदा आप देख सकते हैं, उसके बाद तापी देख सकते हैं। तो नर्मदा नदी है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये विंध्य क्षेत्र और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और सतपुड़ा के बाद जो है बहती है तापी, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है, और उसके बाद सतपुड़ा पड़ता है, सतपुड़ा की रेंज पड़ती है, उसके बाद तापी नदी बहती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है केन, चौथा ऑप्शन है सोन, ठीक है। तो यमुना से नहीं मिलती है। तो अभी अगर आप ऑप्शन देखें तो हमने बात की थी कि सोन जो है ये गंगा से मिलती है, ठीक है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर क्या होगा कि जो यमुना से नहीं मिलती है वो है सोन नदी नहीं मिलती। बाकी बेतवा, केन, बेतवा, चंबल, केन जो है ये मिलती हैं। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, देखिए चंबल है, उसके बाद बेतवा है, और ये केन नदी है, ठीक है। और ये सोन नदी किससे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। बाकी अन्य जो है ये यमुना नदी से मिलती हैं। कामनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है महानदी की, दूसरा कृष्णा नदी की, तीसरा कावेरी नदी, चौथा ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो ये प्रश्न आया था राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 की द्वितीय पाली में, ठीक है। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी की, ठीक है। तो काबनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं, कावेरी नदी की। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है सोन, ठीक है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। सोन जो है वो अन्य इन तीनों नदियों में सबसे छोटी नदी है, ठीक है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इन नदियों में नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। उसके बाद कृष्णा की आप नदी की लंबाई देखें तो ये 1400 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद कावेरी को देखें तो ये जो है आपके 800 किलोमीटर की है, जबकि सोन जो है वो कितने किलोमीटर की है, ये 784 किलोमीटर लंबी है। अगला देखते हैं, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है घाट प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है हेमावती, तीसरा ऑप्शन है शरावती नदी, चौथा ऑप्शन है कबिनी नदी। तो कौन सी नदी है जो गरसोपा प्रपात बनाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्तर। तो शरावती नदी जो है ये क्या बनाती है, ये जोग, जिसे गरसोपा प्रपात भी कहते हैं। गरसोपा प्रपात को और एक क्या नाम है, इसका नाम जोग जलप्रपात भी है, ठीक है। जोग गरसोपा इसको कहा जाता है। तो शरावती नदी पे ये बनता है, और आप देखिए चित्र में कुछ ये ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, ठीक है। तो पहला हो गया आर्य अपवाह तंत्र रखती हैं, दूसरा ऑप्शन हो गया वलयाकार अपवाह तंत्र, या फिर वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, या चौथा ऑप्शन जालीदार अपवाह तंत्र। तो कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, ठीक है। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो अपवाह तंत्र कौन सा रखती हैं, वृक्षनुमा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन कौन सी नदियां हैं। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र यमुना सतलज, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र यमुना और सिंधु, और चौथा ऑप्शन है झेलम यमुना और सतलज। तो मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है इधर निकलती है, उसके बाद सिंधु और इधर सतलज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख भी सकते हैं थोड़ा सा ग्राफिक्स में कि ये आपका यहाँ पे मानसरोवर झील है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सांगपो और बाद में जब भारत में प्रवेश करती तो इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, और इधर सिंधु निकलती है, फिर उसके बाद सतलज निकलती है। चलिए अगला देख लेते हैं, किस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये तिब्बत के चेमयुंगडंग ग्लेशियर में शुरू होती है, जहां से इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता हैं। ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या है। ठीक है, तो काफी आसान है, आप इसको बता लेंगे। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा, चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफिक्स में, जो इसको कहते हैं सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र में। फिर ये जब दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं ये मानस, तिस्ता, कामेंग, धनसिरी और सुबनसिरी है। ये प्रश्न आया था यूपी की ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ठीक है, तो थार रेगिस्तान से कौन सी नदी बहती है। पहला ऑप्शन है सावित्री, दूसरा ऑप्शन है मूठा, तीसरा ऑप्शन है लूनी, चौथा ऑप्शन है गिरना। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था यूपी की मंडी परिषद की परीक्षा की द्वितीय पाली में। तो चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। आप यहाँ ग्राफिक से देख सकते हैं कि लूनी नदी जो है वो थार रेगिस्तान का ये जो क्षेत्र है यहाँ से बहती है। लूनी नदी निकलती कहाँ से, ये अरावली की पहाड़ियों से होते हुए आना सागर से होते हुए फिर उसका लूनी नदी ये आपके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा। शिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सतलज घाटी, दूसरा ऑप्शन है नाभा घाटी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रा घाटी, चौथा ऑप्शन है कुल्लू घाटी। यह प्रश्न आया था यूपी की जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में। ठीक है, तो बताना शिपकीला दर्रा जो है वो हिमालय की किस घाटी में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिपकीला दर्रा जो है ये सतलज घाटी में स्थित है, और ये हिमाचल शिपकीला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी इस दर्रे से निकट से भारत में प्रवेश करती है, और शिपकीला दर्रा जो है ये शिपकीला दर्रा ये सिल्क रूट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन सिल्क रूट के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। पहला ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, चौथा ऑप्शन है अकाबा की खाड़ी। तो कौन सा आपको बताना है कि भारतीय क्षेत्र की खाड़ी नहीं है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कच्छ की खाड़ी जो है भारत में स्थित है, कंबे की खंबात की खाड़ी अभी हम दिखा चुके हैं, मन्नार की खाड़ी आप देखेंगे, अकाबा की खाड़ी आप देखेंगे कि ये जो है भारत में स्थित नहीं है, और ये कहाँ स्थित है तो उसको भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो अकाबा की खाड़ी है ये इजराइल, मिस्र, ठीक है, इजराइल हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब और जॉर्डन। ठीक है, तो इन देशों के किनारे स्थित है। और अकाबा की खाड़ी आप इसमें मैप में भी देख सकते हैं। अकाबा की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, ये सिनाई प्रायद्वीप के बगल में है, सिनाई प्रायद्वीप के, और इसके एक तरफ जो है सुएज की खाड़ी है जहां से सुएज नहर निकलती है, और इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड सी यानी लाल सागर है। ठीक है, तो ये हो गया लाल सागर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर
किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर है, जो आपको बताना किस नदी के किनारे है। ये यूपीट्रिपलएससी अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2019 की तृतीय पाली में प्रश्न आया था। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है महानदी, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है ब्यास। यूपीट्रिपलएससी गन्ना पर्यवेक्षक 2018 परीक्षा में आया था, तो आपको सही उत्तर चयन करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा झेलम। ठीक है, ठीक है, झेलम सही उत्तर हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे अगर बाई चांस भूल जाएं तो, श्रीनगर जो है जब से आतंकवादी वहां पे पैर पसारे हैं तब से वो झेल रहा है, इसीलिए झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, अगला प्रश्न है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ये उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो उकाई बांध जो है आपको बताना है कि किस राज्य में है। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं। उकाई बांध जो है वो गुजरात राज्य में है और किस नदी पर है, ये तापी नदी पर है। ठीक है, तापी नदी पर ये बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकेट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है। तमिलनाडु के क्षेत्र में बताना है कि कौन से जिले में। पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा ऑप्शन है तिरुचिरापल्ली, तीसरा ऑप्शन है इरोड, चौथा ऑप्शन है कोयम्बटूर। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है ग्रैंड एनिकेट बांध। ठीक है, जिसे कलनई भी कहते हैं। तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में जो है वो स्थित है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था चोल राजवंश के राजा थे करिकलन, उन्होंने कराया था। चोल वंश के राजा जो थे करिकलन, उन्होंने कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। पहला ऑप्शन है भाखड़ा नागल, दूसरा रिहंद, तीसरा ऑप्शन है हीराकुंड, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो भारत में सबसे लंबा बांध की बात कही गई है कि लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। आप देखेंगे कि ये सबसे लंबे बांध की फोटो है, तो ये फोटो किस बांध की है, ये है हीराकुंड की। ठीक है, तो हीराकुंड बांध की फोटो है। ठीक है, आप देखते हैं कि हीराकुंड बांध जो है कहाँ पे है। हीराकुंड बांध जो है विश्व का भी सबसे लंबा बांध है, महानदी पर बना है, महानदी पर बना है। और ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में है। ठीक है, तो उड़ीसा में स्थित है और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर तक की क्षेत्र की सिंचाई होती है। साथ ही ये बांध जो बना था ये 1957 में बना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और हरियाणा का, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है ये गंडक सिंचाई योजना संयुक्त प्रयास है। लेकिन अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध जो है किस देश के सहयोग से पूरा किया गया था। टिहरी बांध परियोजना जो थी किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है सोवियत रूस। तो सही उत्तर आपको चयन करना है कौन सा होगा। टिहरी बांध जो था वो सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया गया था, ये इसका सही उत्तर होगा। अब जो है टिहरी बांध कहाँ पे है, अब ये उत्तराखंड के भगीरथी नदी पे स्थित है। ठीक है, पहले ही उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब उत्तराखंड का हिस्सा है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर, दूसरा ऑप्शन है टिहरी, तीसरा ऑप्शन है भाखड़ा, चौथा ऑप्शन है रिहंद। यहाँ बात की गई है सबसे ऊंचे बांध की। ठीक है, सबसे लंबा बांध हमने देख लिया, सबसे ऊंचा बांध अब बताना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 260.54 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भाखड़ा बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, पहला ऑप्शन है चेनाब पे, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती पे, तीसरा ऑप्शन सतलज पे, चौथा ऑप्शन है रावी पे। तो भाखड़ा बांध किस नदी पे बना हुआ है? आप यहाँ पे देख सकते हैं भाखड़ा बांध जो है किस पे बना है? सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज नदी पे बना हुआ है। इसके अलावा भाखड़ा बांध जो है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, और इसके भाखड़ा नागल बांध का जल संग्रहण जो है गोविंद सागर झील में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चमेरा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है सतलज नदी पे, दूसरा ऑप्शन है रावी पे, तीसरा ऑप्शन है व्यास पे और चौथा ऑप्शन है चिनाब पे। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा रावी नदी पे बना है कौन सा बांध? चमेरा बांध। और ये चमेरा बांध है कहाँ पे? चमेरा बांध जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? ठीक है, तो बांधों की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर हम इनका 2019 की रिपोर्ट देखें तो लगभग कितने बांध हैं? ये 2394 बांध हैं। ठीक है, 2394 बांध हैं। हम यूपी की बात करें कि यूपी में कितने बांध हैं, तो यूपी में लगभग 130 बांध हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो पैठन जल विद्युत परियोजना बताना है कि कहां पर, किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। और पैठन जल विद्युत परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटकाद झरना मिलेंगे? तो पहला ऑप्शन है मुन्नार, दूसरा ऑप्शन है ऊटी, तीसरा ऑप्शन है कोडाईकनाल, चौथा ऑप्शन है यरकौड। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं इसका। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? ये मुन्नार। ठीक है, मुन्नार हिल स्टेशन पे आपको, और ये मुन्नार हिल स्टेशन जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये है केरल में। और ये कुछ ऐसा यहाँ पे दिखता है। और इसमें क्या मिलेगा आपको? चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटकाद झरना। ये प्रश्न आया था सम्मिलित अवर अधीनस्थ समान चयन परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ठीक है, तो मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? पहला ऑप्शन भीमताल, दूसरा ऑप्शन लोकटक, तीसरा ऑप्शन है मिरिका, चौथा ऑप्शन है सेंचल। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। तो आप देखिए कि जो लोकटक झील है ये जो है ये विश्व प्रसिद्ध है और ये फ्लोटिंग लेक है। ठीक है, तैरती हुई झील है। और आप देखिए कि ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं फुमिडिस है और यहाँ पे संगाई प्रजाति के जंतु भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मणिपुर की, और साथ ही यहाँ पर जो है एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केबल लाम जाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये एक नेशनल पार्क। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये किसके दक्षिण की ओर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है वैतरणी डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणी डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है बुदबल लंगा डेल्टा और उसके बाद महानदी डेल्टा। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य के भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और ये किसके दक्षिण की ओर स्थित है? तो आप यहाँ ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि चिल्का झील है। ठीक है, और ये महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महानदी का डेल्टा। चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी है? तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील भी है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में फूलर झील स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो
तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलर झील का एक चित्र दिया हुआ है। फूलर झील जो है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। ठीक है, और यहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र भी है। अगला देखते हैं, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। ये पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में थोसेघर वाटरफॉल है और ये प्रश्न आया था यूपीट्रिपलएससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की चतुर्थ पाली में। तो कैसा दिखता है थोसेघर वाटरफॉल, ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु ने किया था कि हर प्रत्येक घर में जो है 2001 में कि प्रत्येक घर में बारिश के पानी को भवन में एकत्रित करना था, उसका संग्रहण करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है करेवास, दूसरा ऑप्शन है भगीरथी, तीसरा ऑप्शन है काठमांडू, चौथा ऑप्शन है अराकू। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी घाटी अवस्थित नहीं है। चलिए उत्तर देखते हैं, अराकू घाटी जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की दिखती है। तो अराकू घाटी है कहाँ, अराकू घाटी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, और इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है खासी जयंतिया पहाड़ियां, दूसरा ऑप्शन है गारो पहाड़ियां, तीसरा ऑप्शन है मिकिर की पहाड़ियां, चौथा ऑप्शन है शिलांग की पहाड़ियां। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शिलांग की चोटी। ये प्रश्न आया था सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली में। अगला प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है केटू, तीसरा ऑप्शन है नंगा पर्वत, चौथा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। सही उत्तर देख लेते हैं, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा केटू। ठीक है, केटू होगा, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और आप देखिए कि कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। साथ ही साथ ये विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरी क्या है, माउंट केटू है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 8,200 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 8,848 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 8,500 मीटर, चौथा ऑप्शन है 9,000 मीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर होगा आपका 8,848 मीटर। ठीक है, और आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है। पहला ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है मकालू, तीसरा ऑप्शन है माउंट नागटिप्पा, चौथा ऑप्शन है माउंट नंदा देवी। ठीक है, तो सही उत्तर आपको चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जितने भी माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी, ये सब महान हिमालय क्षेत्र में, हिमाद्री क्षेत्र में पड़ते हैं। नागटिप्पा जो है ये कहाँ पड़ता है, ये लघु हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है, लेसर हिमालय। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माउंट नागटिप्पा। ठीक है, और लघु हिमालय में और भी जो पड़ते हैं, जैसे पीर पंजाल पड़ता है लघु हिमालय के क्षेत्र में, धौलाधर जो है लघु हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नागटिप्पा, महाभारत, ये सब जो है लघु हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है। पहला ऑप्शन है 4,000 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 6,000 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 5,000 मीटर, चौथा ऑप्शन है 3,000 मीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 6,000 मीटर जो है ये लगभग औसत ऊंचाई है। क्वेश्चन आया था यूपीट्रिपलएससी की होम्योपैथी परीक्षा 2018 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में की पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो लेसर हिमालय की जो लघु हिमालय, इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है। पहला ऑप्शन है धौलाधर पर्वतमाला, दूसरा ऑप्शन है महाभारत पर्वतमाला, तीसरा ऑप्शन है पीर पंजाल पर्वतमाला, चौथा ऑप्शन है शिवालिक पर्वतमाला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला जो है ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, क्या पर्वत है। दूसरा ऑप्शन है पठार है, तीसरा ऑप्शन पठारों का ढलान है, और चौथा ऑप्शन है पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट क्या है आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पठारों का ढलान। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के विषय में जैसे देखते हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है आप देखेंगे कि गुजरात से लेके तमिलनाडु के क्षेत्र तक है।
ठीक है। और ये लगभग 1500 किलोमीटर की इसकी विस्तृत क्षेत्र है। पश्चिमी घाट में क्या है कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है ये तीव्र है और खड़ा हुआ है, जो कि पूर्वी ढाल कैसा है, मंद है और सीढ़ी नुमा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पहला ऑप्शन है अनाईमुड़ी, दूसरा ऑप्शन है मिसपुलिमाला, तीसरा ऑप्शन है मिसनागुड़ी, चौथा ऑप्शन है वाघमोन। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। ये प्रश्न आया था यूपीट्रिपलएससी की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 की प्रथम वाली में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अनाईमुड़ी किस प्रकार का दिखता है। अनाईमुड़ी कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, और अनाईमुड़ी है कहाँ पे? तो ये केरल राज्य में स्थित अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हमने बात की जैसे अनाईमुड़ी की, तो अनाईमुड़ी ही इसका सही उत्तर होगा। अब ये शिखर है कितना ऊंचा? तो ये लगभग 2695, ठीक है, 2695 मीटर है। ये भारत के पश्चिमी घाट की भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी हमने देखा अनाईमुड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे है? ये केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। यह प्रश्न आया था जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 में। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो अभी हमने बात की अनाईमुड़ी जो है पूरे प्रायद्वीप की पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो दोस्तों ये भाग 1 था भूगोल से संबंधित यूपीट्रिपलएससी की पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं। अगला इसके बाद आएगा भाग 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।